अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ उसामा आरिफ और आज हमारी रिवेट आर्किटेक्चर की नेक्स्ट क्लास है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम रिवेट में स्टेयर्स किस तरह से बना सकते हैं। स्टेयर्स की सारी बेसिक डिटेल्स आज इंशाल्लाह समझेंगे। थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर होता है स्टेयर्स, अगर उसको समझ के ना बनाया जाए तो आज वही सारी बेसिक चीज़ें बहुत बेसिक सी हैं और सिंपल हैं, उन्हीं को ही क्लियर करेंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं कुछ टाइप्स की स्टेयर बना चुका हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट आपको रिवेट यही 3 टाइप्स की स्टेयर बनाने का ऑप्शन देता है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहली जो आपकी स्टेयर है वो है असेंबल्ड स्टेयर। असेंबल्ड बेसिकली आपकी जो ऑन साइट लाके आप उसको असेंबल करते हैं, वुड की स्टेयर हो या एमएस की या एसएस की स्टेयर हो, मतलब उसकी साइड की सपोर्ट्स, उसके जितने भी एंगल्स लगते हैं या एमएस फ्रेम्स लगते हैं, जो भी आप अगर वुड में बना रहे हैं तो वुडन फ्रेम लगते हैं, फिर उसके ऊपर ट्रेड राइज़र आता है, लैंडिंग आती है, वो पूरी जो असेंबल होती है ऑन साइट उसको असेंबल्ड स्टेयर कहते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास सेकेंड वाली है, ये मोनोलिथिक स्टेयर है। मोनोलिथिक बेसिकली आपकी जो कास्ट इन प्लेस स्टेयर होती है, जो आप ऑन साइट जो है कास्ट कर रहे होते हैं, शटरिंग लगा के उसमें फिर रीइंफोर्समेंट और उसके बाद जो उसकी फिलिंग करते हैं, जो कॉमन हमारी घरों में भी अक्सर यूज़ हो रही होती है, वो आपकी मोनोलिथिक स्टेयर है, बेसिकली कास्ट इन प्लेस। उसके बाद जो लास्ट वाली जो हमारी स्टेयर है वो है प्रीकास्ट स्टेयर। प्रीकास्ट बेसिकली आपकी बनी बनाई आती है, मतलब ये जो आपको पूरा पार्ट नज़र आ रहा है इसको फ्लाइट भी कहते हैं और रिवेट जो है इसको रन टाइप कहता है। बेसिकली जो ये रन टाइप है ये बना बनाया आता है। अगर आपको यहाँ पे मैं जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको एक इस तरह से एक जॉइंट नज़र आ रहा होगा, और इसी तरह फिर आपकी लैंडिंग जो है वो भी बनी बनाई आती है। ये बस आपको प्रीकास्ट स्टेयर जो है ऑन साइड पे लाके असेंबल करनी होती है बेसिकली एक तरीके से। तो इसी तरह ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है ये भी आपका बना बनाया आता है, इसको लाके एज इट इज़ बस जो हमारी लोकेशन होती है उसके ऊपर लाके प्लेस कर देते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले मैं थोड़ी सी बेसिक चीज़ें बता दूं। बेसिकली ये हर किसी को पता होती है, मैं सिर्फ जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ कि ये जो वर्टिकल पार्ट है हमारा, हम इसको राइज़र कहते हैं, और जिस पे आप लोग पैर रखते हैं अपना, इसको हम ट्रेड कहते हैं। और ये जो राइज़र और ट्रेड का जो बंच है पूरा, इसको हम कहते हैं फ्लाइट। कुछ लोग फ्लाइट कहते हैं इसको, रिवेट जो है इसको रन टाइप कहता है। अगर आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करके एडिट टाइप में जाएंगे तो यहाँ पे देखें आपको कंस्ट्रक्शन के टाइप के अंदर वो बता रहा है ये आपका रन टाइप है। अब रन टाइप के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सारी इससे रिलेटेड होंगी। जो आपका राइज़र है, ट्रेड है, जितनी भी राइज़र ट्रेड के ऊपर अगर आपने कोई मटेरियल भी लगाना है, कोई अगर आपने मार्बल लगाना है, ग्रेनाइट लगाना है, कोई थिकनेस देनी है, कोई भी आप मटेरियल लगाना चाह रहे हैं, वो भी प्रॉपर्टीज़ आपको इसी के अंदर मिलेंगी। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट जो है आपका वो है लैंडिंग। अगर मैं ये रेलिंग डिलीट कर दूं और अब अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो ये वाला जो स्ट्रेट पार्ट आपका कुछ आता है थोड़ी थोड़ी स्टेयर चढ़ने के बाद, ये बेसिकली कहलाता है लैंडिंग। अगर आप यहाँ पे एडिट टाइप में जाएंगे तो रन टाइप के नीचे ही लैंडिंग टाइप आपकी मौजूद है। इसके अंदर अब जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो आपकी सारी लैंडिंग से रिलेटेड होंगी। इसी तरह अगेन फिर आपका ये फ्लाइट वाला पार्ट आ जाता है जो कि रन टाइप है, फिर आपका जो है ऊपर आके स्लैब आ जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं लेवल 1 में जा रहा हूँ, और लेवल 1 में जाने के बाद यहाँ पे आर्किटेक्चर के टैब के अंदर यहाँ पे मैं स्टेयर में जा रहा हूँ, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रॉपर्टीज़ बार में तो यहाँ पे वही बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने 3 स्टेयर्स अभी आपको समझाई हैं, वही तीनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। और यहाँ पे वो तीनों ऑप्शन के अंदर आपको एक एक टाइप बाय डिफ़ॉल्ट बना के दे रहा है। अगर आप इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से एडिट टाइप में जाएँ तो यहाँ से जाके आप अपनी डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप सबसे पहले ये देख लें, बाहरी जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं ये वही बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिस तरह से हमने वॉल बनाई थी कि हमें वॉल किस लेवल से किस लेवल तक अपनी लेके जानी है, जिस तरह से हमने रैंप बनाई थी कि किस लेवल से किस लेवल तक बनानी है, तो उसी तरह स्टेयर भी आप बताएंगे कि आपने किस लेवल से किस लेवल तक बनानी है। मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो रिवेट के लेवल्स बने हुए होते हैं लेवल 1 से लेवल 2 तक जो 10 फीट का बना हुआ होता है, मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ, और वो यहाँ पे मुझे बता भी रहा है कि मेरी जो डिज़ायर स्टेयर की हाइट होगी वो 10 फीट होगी। और यहाँ पे अगर आप डायमेंशन के टैब में आ जाएँ तो यहाँ पे आपको वो राइज़र्स भी बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ़ राइज़र्स आपके लेवल 1 से लेवल 2 तक आएंगे। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ से मैं अपनी मतलब हाइट बढ़ा देता हूँ, मैं कहता हूँ कि लेवल 2 से भी मुझे 2 फीट ऊपर चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको राइज़र कैलकुलेट करके देता रहेगा, और साथ साथ यहाँ पे बता देगा आपको कि आपकी एक्चुअल राइज़र हाइट कितनी होगी। आमतौर पे 6 इंचेस का राइज़र रख रहे होते हैं और 1 फीट का ट्रेड रख रहे होते हैं। तो अगर मुझे 12 फीट पे जाना है तो मुझे 24 राइज़र्स चाहिए होंगे अगर मुझे 6 इंच के हिसाब से चाहिए। तो यहाँ पे देखें अभी वो 6 इंच से ज़्यादा हो रहा है। अगर मैं यहाँ से आके अपने राइज़र बढ़ा लूँ, 24 कर दूँ, तो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे उसने पूरा जो है मेरा 6 इंच का राइज़र कर दिया है। और इसी तरह यहाँ पे आके जो है आप अपनी ट्रेड की डेप्थ बता सकते हैं। अभी वो 11 इंचेस हुआ हुआ है, मैं इसको 1 फीट कर देता हूँ।
और अगर आपने इसकी टोटल विड्थ बतानी है स्टेयर की, तो वो आप एडिट टाइप में जाएंगे। एडिट टाइप में जाने के बाद यहाँ पर आपके पास विड्थ का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ से आप अपनी टोटल स्टेयर की विड्थ भी बता सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, होता क्या है बेसिकली मसला ये आता है आमतौर पे जो रिविट की स्टेयर्स में मैंने देखा है जो मसला आता है लोगों को, वो बेसिकली एडिट टाइप में जाके यहाँ पे अपनी राइज़र की हाइट बता देते हैं। देखें, राइज़र की हाइट और ट्रेड की डेप्थ जो है वो यहाँ पर भी आपके पास मौजूद है, लेकिन वो फॉलो जो करेगा वो यहाँ पे जो आपने डायमेंशंस में बताया हुआ होगा वो इसको फॉलो करेगा। ये बेसिकली आपके पास मैक्सिमम राइज़र हाइट है कि आपकी मैक्सिमम राइज़र हाइट कितनी होनी चाहिए। अभी मेरे पास जो यहाँ पे है वो 7 इंचज़ हुआ है, हालांकि मैंने अभी वहाँ बाहर 6 इंचज़ किया है, लेकिन वो 7 इंचज़ को फॉलो नहीं करेगा, वो 6 इंचज़ ही बनाएगा। तो बेसिकली ये ऑप्शन क्या है कि जब यहाँ पे अगर मेरा 6 इंचज़ से ज़्यादा होता है, मतलब 7 इंचज़ से इंक्रीज़ कर जाता है मेरा राइज़र, तो वो मुझे वार्निंग देगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ से आके अपने डिज़ायर्ड नंबर ऑफ़ राइज़र्स कम कर दूँ और अब देखूं तो मेरा 9 इंचज़ और कुछ का मेरा बन रहा है मेरा राइज़र जो है, तो देखिए यहाँ पे वो मुझे वार्निंग भी दे रहा है कि आपका जो एक्चुअल राइज़र हाइट है वो मैक्सिमम राइज़र हाइट जो मैंने बताई हुई है अंदर एडिट टाइप में जाके उससे इंक्रीज़ कर गई है। तो बेसिकली ये सिर्फ वार्निंग के लिए, अगर आप ओके भी करेंगे तो यहाँ पे वो 9 इंचज़ के हिसाब से ही आपकी स्टेयर को बनाएगा, मतलब राइज़र जो है आपका वो 9 इंचज़ के हिसाब से ही बनाएगा। तो ये सिर्फ वार्न करने के लिए कि अगर आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं कि आपको उसमें जो है 7 इंचज़ से ज़्यादा का राइज़र नहीं रखना, तो सिर्फ वार्निंग के लिए ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है। आप यहाँ पे आके अपना मैक्सिमम जो है राइज़र की हाइट स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपको कितनी चाहिए। इसी तरह यहाँ पे आपके पास मिनिमम ट्रेड डेप्थ है कि आपको मिनिमम कितनी चाहिए, उससे नीचे नहीं जानी चाहिए, तो वो यहाँ पे आप बता सकते हैं। ये लास्ट ऑप्शन आपको विड्थ का मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। अब अगर मैं यहाँ से अपनी स्टेयर को बनाना शुरू करूँ, मैं यहाँ से इसको 0 कर देता हूँ, 10 फीट ही रखता हूँ अपनी, और 10 फीट के हिसाब से मुझे 20 राइज़र्स ही चाहिए, 1 फीट का मेरा ट्रेड है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बनाना शुरू करता हूँ अपनी स्टेयर को। अब देखें वो यहाँ पे मुझे, मैं जूम करके अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे वो मुझे बता रहा है कि मेरे कितने राइज़र्स बन चुके हैं और कितने रिमेनिंग है। ये आपको रैम्प की क्लासेस में याद होगा कि वो हमें इसी तरह इंडिकेट करता था कि मेरी कितनी लेंथ बन चुकी है रैम्प की, मतलब वो पहले कैलकुलेट करता था कि मेरे लेवल की हाइट कितनी है, उसके अकॉर्डिंग वो मुझे बताता रहता था कि टोटल आपकी लेंथ ये है और इतनी आप बना चुके हैं और इतनी रिमेनिंग है। सेम यहाँ पर आपको वो बता रहा है कि कितने राइज़र्स आपके बन चुके हैं और कितने रिमेनिंग है। जितने आप बनाते जाएंगे, मैं 10 इस तरह से बना लेता हूँ और 10 ही मेरे रिमेनिंग है, और अगेन मैं यहाँ से आके 4 फीट की मैं लैंडिंग बनाता हूँ और यहाँ से आके बकिए के जो मेरे 10 राइज़र रहते हैं वो मैं बना लेता हूँ। तो इस तरह से अगर मैं फ़िनिश करूँगा, और फिनिश करने के बाद यहाँ से मैं एक सेक्शन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि हम लोग देखें कि हमारी क्या हाइट उसने सेट की है। और यहाँ से आके मैं गो टू व्यू में जाता हूँ, तो अब अगर आप देखेंगे तो उसने मेरी असेंबल्ड स्टेयर बना दी है लेवल 1 से लेवल 2 तक। अब अगर मैं इसके राइज़र की हाइट आपको बताऊँ तो यहाँ पे उसने राइज़र मेरा 6 इंचेस का रखा है और जो मेरा ट्रेड है वो उसने मेरा 1 फीट का रखा है। बेसिकली यहाँ तक मैंने इसलिए इसकी डायमेंशन बताई है कि ये जो इतना पार्ट आगे वो निकाल रहा है ये बेसिकली नोजिंग कहलाती है। ये भी आगे चल के हम देखेंगे कि नोजिंग क्या होती है। तो जो मैंने अपनी डायमेंशंस बताई थी उसके अकॉर्डिंग उसने मेरी स्टेयर बना के दे दी है मुझे। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट स्टेयर अपनी बना लूँ, स्टेयर पे जाता हूँ और अब मैं यहाँ से मोनोलिथिक स्टेयर बनाता हूँ, एडिट टाइप में जाता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सेम कैलकुलेशन रूल्स आपके पास यहाँ पे भी मौजूद हैं। मैक्सिमम राइज़र हाइट, मिनिमम ट्रेड डेप्थ और आपकी जो विड्थ है वो यहाँ से आप बता सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको भी 5 फीट कर दूँ और इधर से आके ओके करता हूँ, और ओके करने के बाद यहाँ पे आपके पास सब वही चीज़ें आ रही हैं। मैं यहाँ से अपने 20 कर देता हूँ नंबर ऑफ़ राइज़र, क्योंकि मुझे 6 इंचेस का चाहिए, ट्रेड मेरा सही है 1 फीट का। और यहाँ से आके मैं अगर बनाना शुरू करूँ तो देखें सेम उसी तरह से वो मेरी स्टेयर को बना रहा है जिस तरह से उसने मेरी ये वाली बनाई थी असेंबल्ड स्टेयर। मैं फिनिश करता हूँ। फिनिश करने के बाद यहाँ से इस वाली स्टेयर को भी हम देख लेते हैं। इधर से आके मैं गो टू व्यू करता हूँ। गो टू व्यू करने के बाद अब अगर आप देखेंगे तो उसने लेवल 1 से लेवल 2 तक मेरी स्टेयर बना के मुझे दे दी है। सेम वही यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 फीट का आपका ट्रेड है और इसी तरह आपका 6 इंच का उसने मुझे राइज़र बना के दे दिया। अगर आप यहाँ पे आके इसकी विड्थ भी देखेंगे तो जो मैंने 5 फीट रखी थी उसी हिसाब से उसने 5 फीट के हिसाब से मुझे स्टेयर बना के दे दी है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है जिस शेप में भी आपने बनानी है। अगर आपने इसका एंगल चेंज करना है, थोड़ा सा मूव करना है, तो आप इस तरह से मूव भी कर सकते हैं जिस तरह भी आपने बनानी है। लैंडिंग को वो सिर्फ एक राइज़र में काउंट करेगा। आप जो दूसरी फ्लाइट बनाएंगे वो ऑटोमेटिक आपकी लैंडिंग क्रिएट कर देगा जिस तरह से उसने हमारी रैंप में क्रिएट की थी। मैं यहाँ से फिनिश करता हूँ। फिनिश करने के बाद अब सेम वही प्रोसेस हमारा प्रीकास्ट स्टेयर में भी है। अगर आप यहाँ से आके सेम वही प्रोसेस है, मैं यहाँ से इसको 20 कर लेता हूँ। 20 करने के बाद यहाँ से
वही सारे ऑप्शन है मेरे। देखें, अगर मैं यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पे आके अगर मैं इसको 2 फीट भी कर दूँ और इधर से आके मैं 9 इंचेस भी कर दूँ, तो मेरी ये राइज़र की और ट्रेड की हाइट को वो फॉलो नहीं करेगा। ये सिर्फ मुझे वार्न करेगा कि 9 इंचेस से ज़्यादा का राइज़र जा रहा है आपका, जब मैं यहाँ पे आऊँगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं बनाना शुरू करूँ और यहाँ पे अगर आपको ट्रेड की डेप्थ दिखाऊँ, तो ट्रेड की डेप्थ उसने मेरी वही 1 फीट रखी हुई है। अगर मैं फ़िनिश करूँ, फ़िनिश करने के बाद यहाँ से आपको गो टू व्यू करके इधर से राइज़र की अगर मैं हाइट दिखाऊंगा, तो वही उसने मेरी 6 इंचेस रखी हुई है। तो बेसिकली कन्फ्यूजन इधर ही होती है कि स्टेयर के एडिट टाइप में जाके यहाँ पे जो हम अपनी राइज़र की हाइट और ट्रेड डेप्थ बताते हैं, उसी को ही एक्चुअल समझ लेते हैं। और फिर जब स्टेयर बनाते हैं तो वो ज़ाहिर है आपकी फॉलो नहीं कर रहा होता, वो फॉलो कर रहा होता है जो बाहर आपकी डायमेंशंस होती हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखा करें, जो आपकी बाहर डायमेंशंस आ रही होती हैं वो उन्हीं को फॉलो करता है। अंदर सिर्फ आपको वार्निंग देने के लिए होता है कि आपकी मैक्सिमम और मिनिमम जो हाइट है या डेप्थ है वो कितनी होनी चाहिए। तो ये तो था बेसिक, आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये बेसिक कन्फ्यूजन थी और बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो कि अक्सर लोगों को पता ही नहीं होती। तो प्लीज़ इस चीज़ की प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे मज़ीद डिटेल में कि आप लोग इसकी थिकनेसेस कैसे चेंज कर सकते हैं। फ़्लाइट के नीचे जो थिकनेस आ रही है, लैंडिंग की थिकनेस, अगर आपने उसके ऊपर कोई मटीरियल अप्लाई करना है, कोई मार्बल लगाना है, उसकी नोजिंग क्या होती है, नोजिंग लेंथ क्या होती है, असेंबल स्टेयर में साइड में जो सपोर्ट्स आ रही हैं वो क्या होती हैं, उसकी थिकनेसेस कैसे चेंज आप कर सकते हैं, उसके जो ट्रेड लग रहा है उसको अगर आपने मतलब राइज़र लेस जो आपकी अक्सर आपने स्टेयर्स देखी होंगी जो राइज़र लेस होती हैं, सिर्फ ट्रेड होता है और साइड में जो सपोर्ट्स होती हैं उस पर वेल्ड हुई हुई होती हैं या किसी तरह फिक्स हुई हुई होती हैं। जो भी अगर वुड की है तो वो किसी ना किसी तरह फिक्स हुई हुई होती है, वो किस तरह से हम बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह 1 बाय 1 नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ये एक क्लास में रिकॉर्ड नहीं हो सकती थी स्टेयर की क्लास। बेसिक जो थी वो अभी बताना बहुत इंपॉर्टेंट थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्लासेस आएंगी उसमें मैं 1 बाय 1 आपको कंप्लीट डिटेल्स में समझाऊंगा कि आप स्टेयर्स की बाकी जो डिटेल्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि ये क्लास भी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कर लीजिए मेरे चैनल के लिंक को। थैंक यू।